शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। मेरा संदेश शाइन परिवार के सभी एसोसिएट जो भारतवर्ष में कहीं पर भी हैं, जिनका शाइन परिवार से लायबिलिटी के नाम पर कोई वास्ता रह गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे एसोसिएट्स हैं जिन्होंने शाइन परिवार के ऊपर ये विपत्ति आने से पहले शाइन परिवार को ड्रॉप कर दिया था, लेकिन कस्टमर्स के द्वारा लिए गए बहुत ढेर सारे पैसे नगद के तौर पर या अपने अकाउंट के तौर पर उनके पास मौजूद रहे हैं और उनके कस्टमर्स की देखभाल कंपनी किया करती थी। ऐसे एसोसिएट्स जो कंपनी के साथ लगातार रहे, 2019 की घटना घटने के इमीडिएट बाद एफआईआर करा के कस्टमर्स उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और वो किनारे हट गए ये कहकर हमने कंपनी छोड़ दिया। ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने 2019 के बाद प्रेशर में आकर के कुछ समय तक कंपनी के साथ तो दिया, लेकिन कुछ समय के पश्चात उनको यह पता चला कि बहती गंगा में हाथ धो करके किनारे निकल लो, कंपनी लौट कर नहीं आने वाली है और कंपनी अगर भागी रही है, जो कि उनकी सोच थी, उसे इस हद तक डुबा डालो कंपनी आने की सोच भी ना पाए। वो सारे लोग जिनके पास कंपनी की साइटों की जिम्मेदारियां, कंपनी कस्टमर जिम्मेदारियां, एवं कंपनी के लीगल टीम के साथ उनके वार्तालाप, वो सारी चीजें रही हैं, लेकिन फाइनली साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद उन्होंने अपना ईमान बदल लिया। यह संदेश हर उस एसोसिएट्स के लिए भी है जो शाइन के साथ वफादारी के साथ मौजूद रहा है और आज भी खड़ा है। सबसे पहले तो शाइन परिवार के वो सभी एसोसिएट्स जो मजबूती के साथ आज भी खड़े हैं, लगातार मुझसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। आप तक फोन कॉल्स मेरे अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो उसके पीछे का सिर्फ वजह इतना है कि इस समय कस्टमर्स की लायबिलिटी को समझने, पढ़ने, लोगों का रोल देखने में, लोगों के बारे में, कस्टमर्स की क्या ओपिनियन एसोसिएट के बारे में, वो सब कुछ जानने समझने में जो वक्त लग रहा है, वही वक्त कम पड़ जा रहा है। फोन कॉल पर आप लोगों से बात करने का समय ही नहीं निकाल पा रहा हूं। पेपर का अवलोकन करने के बाद मैं बहुत ज्यादा आसानी समझ पा रहा हूं कि मुझे किससे बात करनी है, क्या बात करनी है और किस स्तर पर बात करनी है। सभी कस्टमर्स के द्वारा कराई गई एफआईआरें, उनमें नामित किए गए लोग, सभी कस्टमर्स के द्वारा रिट में गए हुए सारे के सारे कस्टमर्स और एसोसिएट्स, उसके अंदर लगाए गए आरोप, इसके पश्चात कस्टमर के द्वारा भेजी गई मेल, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी सारी डिटेल और दिन भर हमारे ग्रुपों के ऊपर जो कस्टमर जुड़े हुए हैं, हमारी वॉइस नोट के बाद उनके रिएक्शंस वाले मैसेजेस, उनका रिप्लाई, इनमें ही आजकल इतना वक्त गुजर रहा है कि आप सभी लोगों से फोन पर बात कर पाने का समय नहीं मिल पा रहा है। फिर भी एक लॉयल, ईमानदार और कर्मठ एसोसिएट्स कंपनी के लिए हमेशा एक संपत्ति के तौर पर, एक एसेट के तौर पर रहे हैं और ये आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है इस समय। जब आपको यह लगता है कंपनी वापस आ रही है और आप मचल रहे हैं बात करने के लिए, कंपनी आपसे बात नहीं कर पा रही है, तो इस समय आपका धीरज, आपका संतोष, आपका विश्वास आपसे क्या कहता है, यह आपका सबसे ज्यादा परीक्षा वाला समय है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग वाकई में कंपनी के साथ कल भी थे, आज भी और आगे जाना चाहते हैं, उन तक मेरी कॉल्स आए या ना आए, मेरी एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए मेरा साथ दें कि इस समय बहुत ज्यादा मैं बिजी हूं। अपनी अपनी जगहों पर मेरी आवाज जब पहुंचती है वॉइस नोट के जरिए, उसमें कही गई बातों को अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप सभी से मैं बात करके शायद आपको उतना फायदा ना दिला पाऊं जितना मेरी बातों को सुनकर के आप सब कस्टमर्स को कन्विंस करके उनको अपने साथ मजबूती के साथ, दमदारी के साथ खड़ा रखने का प्रयास करते हुए उन सबको विश्वास दिलाइए कि हमने कभी कंपनी के साथ कुछ गलत नहीं किया था। तो अगर हमने गलत नहीं किया तो कंपनी हमेशा हमारे साथ खड़ी है। मैं इस समय ऐसे फिल्टर्स पर काम कर रहा हूं जिनमें ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी बंदा मेरे साथ ना खड़ा हो पाए जो भविष्य के लिए, कंपनी के लिए लाभदायक ना सही लेकिन हानिकारी भी ना हो। फिलहाल एक संदेश उन सभी एसोसिएट्स के लिए जो कंपनी के साथ लॉयल्टी के साथ खड़े हैं। अब बारी आती है उन सभी एसोसिएट्स के लिए जिनके लिए यह मेरा संदेश है। आप सभी मार्केटिंग के गुण को, जमीन के बेचने के तौर तरीकों को मेरी मीटिंग में जब बैठते थे तो कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो आप, लेकिन जब आप मीटिंग में आकर बैठा करते थे तो उस मार्केटिंग के तौर तरीकों का आप कायल होते जो आपको मैं बताया करता था। कंपनी की शुरुआत दिन से लेकर के कंपनी के उस दिन तक जब तक कंपनी के सामने विपत्ति नहीं आई थी, आप मेरी प्लानिंग, मेरे कमिटमेंट को पूरा करने की जिद, इसके कायल हुआ करते थे। और इसी क्रम में
आप लोगों ने जब सहयोग किया था तो हिंदुस्तान के अंदर शाइन जैसा ब्रांड बना था। आज वही चेयरमैन शाइन ग्रुप राशिद नसीम उसी कमिटमेंट को दोहरा रहा है कि इस कंपनी को वापस लाना मेरी जिद है और मैं इस जिद को पूरा करूंगा हर हाल में, क्योंकि इस जिद को पूरा करने की जो क्षमताएं, जो नियत और जो संकल्प चाहिए होता है, वो सब कुछ कूट कूट करके भरपूर मेरे पास में है। ना तो कंपनी को वापस लाने का जो सामर्थ्य है उनमें कहीं कोई कमी है, ना कंपनी को वापस लाने की जो नियत है उसमें कोई खोट है, और ना संकल्प जो मैंने लिया है उसे पूरा कर पाने की जो क्षमता होती है वो मेरे पास अपरंपार है। तो ये तो आप मान के चले कि कंपनी को वापस आना ही आना है, लेकिन इस पूरे प्रकरण के बीच का जो प्रोसेस है वो इतना खतरनाक होने वाला है, इतना खतरनाक होने वाला है, जिसे अगर उसकी आंच जिन लोगों तक पहुंचेगी वो जीवन भर इस आंच से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। ये प्रोसेस कंपनी बंद होने से लेकर कंपनी के फिर से रिस्टार्ट होने के बीच की गई वो सारी की सारी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से कंपनी को बंद करने का प्रयास किया गया। और यह प्रोसेस जब अपने अंजाम तक पहुंचना शुरू होगा तो तकरीबन 400-500 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो इसकी चपेट में आ चुके होंगे। शाइन परिवार 2019 के बाद से जब उसके साथ दुर्घटनाएं होनी शुरू हुई, मैं अगर उसी के बाद के किए गए वो सारे के सारे कर्मकांड सबूतों के साथ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लाना शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी को बाइज्जत बरी कराते हुए, अपने ऊपर लगे सारे धब्बों को धुलवाते हुए, और अगर कहीं कोई अपराध मुझसे हुआ है तो उसकी सजा पाते हुए मैं किसी चीज से पीछे नहीं हट रहा हूं। इस पूरे 4-5 साल के प्रयासों में और उससे पहले कंपनी चलाने में यदि मुझसे कहीं कोई अपराध कारित हुआ है या कोई गलती हुई है, मैं उसका जुर्माना, उसकी सजा भोगने के लिए तैयार हूं। उसे मैं कतई कदापि उससे मुंह नहीं मोड़ूंगा। लेकिन 2019 से लेकर के अब तक की जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं जिसने कंपनी को बर्बाद करने के लिए, कंपनी को बदनाम करने के लिए, कंपनी की संपत्ति को लूटने के लिए, कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में रखने के लिए और कंपनी के बारे में बुरी बात कहते हुए कंपनी की ही संपत्ति पे खड़े होकर संपत्ति बनाने वाले लोगों को मैं कतई 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 माफ नहीं करने वाला हूं। आप इसे चाहे मेरी जिद समझ लें, मेरा आक्रोश समझ लें, और चाहे इसे आप मेरा बदला समझ लें, लेकिन यह तयशुदा बात है कि आज की तारीख में कानूनी तौर से सबसे बड़ा अपराध जो कारित हुआ है वो अपराध हुआ है 2019 के बाद की गई रजिस्ट्रियां, पोजेशन और जमीनों के ऊपर किए गए अवैध कब्जे। अगर आज माननीय उच्च न्यायालय के अंदर यह बात स्थापित नहीं हो पाई कि 68,000 करोड़ रुपए का स्कैम गलत था, अगर आज माननीय उच्च न्यायालय के अंदर यह बात स्थापित नहीं हो पाई कि कंपनी का सारा पैसा लंदन चला गया, विदेश चला गया और बहुत कुछ जो सारे आरोप लगाए गए, तो एक सवाल इस बात के लिए होता है कि जब ये चीजें स्थापित ही नहीं हो पाई तो आखिर इन आरोपों को लगाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी? सबसे बड़ी वजह माननीय उच्च न्यायालय के अंदर बैठे हुए पीठासीन वो सारे के सारे न्यायाधीश महोदय, जांच एजेंसियों के अपर लेवल पर बैठे हुए, डायरेक्टरेट लेवल पर बैठे हुए सारे अधिकारी, ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले वो सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, अपोजिशन में अपोज करने वाले वो सरकारी वकील जिन्होंने इस पूरे केस को स्टेट की तरफ से लड़ा है। आज की तारीख में अगर इतनी ढेर सारे आरोपों में सत्यता ना पाए जाने के बाद उनके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी 100% कि आखिर इस पूरे प्रकरण के पीछे की वजह क्या थी, और उस प्रकरण के पीछे की वजह को आज तक कोर्ट के पटल पर रखा नहीं गया है। कोर्ट के पटल पर यह रखा जाएगा उस दिन जिस दिन एजेंसीज कस्टमर्स के क्लेम को लेकर के पहुंचेगी। जो भी समय लग जाए, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, जो भी एजेंसी क्लेम को, जिन लोगों को कॉल की गई सभी लोग नहीं अगर पहुंच पा रहे एजेंसी के पास, तो यह भी संभावना है कि 1-2 तारीखें और लगे जिसमें कस्टमर्स को फिर से मौका दिया जाए कि जिन्होंने FIR करा दी हैं, रिटें डलवा दी हैं, वो आ करके अपने क्लेम को सेटल करने के लिए अपने दस्तावेज जमा करें। ये जो प्रक्रिया होगी ये उन कस्टमर्स के लिए बड़ी पीड़ादायक होगी जो लीगल में गए होंगे, क्योंकि वो इस आशय के साथ अपने क्लेम को जमा कर रहे हैं
कि उनको बस दिसंबर के महीने पैसा मिल जाना है। संभव ही नहीं है। दिसंबर के महीने में एजेंसीज आपके क्लेम को लेकर जब कोर्ट में जाएगी और वहां पर इतनी ढेर सारी कंप्लेन, एफआईआर, इतने ढेर सारे आरोपों में जब उसका परसेंटेज रेशियो इतना कम निकलेगा क्लेम करने वाले लोगों का, तो संभावना इस बात की बहुत प्रबल हो जाती है कि कोर्ट एक बार एक डेट और दे, 2, 4, 6 माह की, कि अब इस दरमियान आप लोग अपने क्लेम को लेकर आए। जो भी होता है, जैसे भी होता है, लेकिन इसी दरमियान कंपनी को भी अपनी बात रखने का और कंपनी के सवाल करने का अधिकार तुरंत प्राप्त होगा कि आखिर यह प्रकरण था क्या, इसके पीछे की वजह क्या थी और उस वजह में शामिल लोग कौन थे। तो सबसे बड़ा मुद्दा उस समय खुलकर सामने आएगा 2019 के बाद की रजिस्ट्रियां। हर वो एसोसिएट मेरी बात को ध्यान से सुने, इसके बाद की जो लाइनें मैं कहूंगा, और अगर इससे प्रभावित है तो यह ध्यान रखे कि उसका संपर्क करना और कस्टमर के साथ, कंपनी के साथ सामंजस्य बैठाना बहुत आवश्यक है। अन्यथा इस पूरे मामले में मुख्य आरोपियों की कड़ी में वो सारे नाम आने वाले हैं जो इस तरह के क्रियाकलापों में लिप्त रहे होंगे। हर वो एसोसिएट्स जिसके कस्टमर्स ने एफआईआर करी और उस एसोसिएट ने अपने कस्टमर्स को शाइन की किसी भी जमीन पर कहीं पर भी रजिस्ट्री करा दिया और उस रजिस्ट्री को कोर्ट में सबमिट नहीं किया गया और दोबारा फिर से क्लेम दिलवाने की कोशिश की जा रही है या नहीं भी की जा रही है। और यही लाइन मैं बोलना चाहूंगा शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स को जो लीगल में गए हैं। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरुआती दौर में एफआईआर कराई ही गई थी इसलिए ताकि शाइन के जो लैंड मैनेजर्स थे, शाइन के जो प्रेसिडेंट्स थे, उन पे प्रेशर डाल करके फ्री की रजिस्ट्री कराई जाए और कस्टमर से लिया गया डेवलपमेंट चार्ज अपनी पास रख लिया जाए। बहुत ढेर सारी सी रजिस्ट्रियां हुई हैं एफआईआरों के नाम पर। मैं उन कस्टमर से कहना चाहूंगा जो लीगल में अब तक नहीं गए हैं या जो लीगल में जा चुके हैं और इससे उनका कोई नाता नहीं है, लेकिन इन वजहों से, इन कस्टमर्स की वजह से आने वाले वक्त में आपका क्लेम डिले हो सकता है। इसके अलावा इसमें लिप्त सभी एसोसिएट्स पूरी तरीके से, अगर कस्टमर से उन्होंने 1 रुपया भी लिया है तो कानून की नजर में वो गुनहगार हैं। इसके बाद वो सारे एसोसिएट्स जिन्होंने एफआईआर कराने की धमकी दी और रजिस्ट्रियां कराई और आज की तारीख में उनका कस्टमर रजिस्ट्री लेकर बैठा हुआ है, अनाप शनाप ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, वो सारी रजिस्ट्रियां निरस्त करने के साथ साथ कंपनी उन सभी रजिस्ट्रियों को, उसमें शामिल जितने लोग हैं उन सभी को पार्टी बनाएगी। उन सभी लोगों को जिन्होंने इसमें जरा भी योगदान किया और उन्होंने कंपनी की जमीन पर कस्टमर्स को रजिस्ट्री करके अनाप शनाप ट्रांजैक्शन साथ दिया है। ऐसा एसोसिएट्स अगर उसने कस्टमर से पैसा लिया है तो वह एसोसिएट्स भी इसमें नपने वाला है। बुरी तरीके से आप सभी लोग एक ऐसे झंझावत में फंसने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने कल्पना भी न की होगी। आपको लगा होगा 2019, 20, 21 के बाद पहले की लायबिलिटी का प्रेशर है, चलो कस्टमर्स की रजिस्ट्री करके फ्री हो जाए, फिर मजा आने लग गया और आपने उन कस्टमर्स को सर्विस देना शुरू कर दी जो आपके कभी थे भी नहीं। आपने साइटों पे खड़े होकर के आए हुए कस्टमर्स को नए नए ज्ञान देते हुए बहका करके कि अभी रजिस्ट्री करा लो, ये वाला प्लॉट खाली है, कब्जा ले लो, तुम्हारी रजिस्ट्री यहाँ पे करा दूंगा, 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो, पैसा दुबई जाएगा, पैसा यहां जाएगा, पैसा वहां जाएगा। इस नाम पर पैसे की जो वसूली की गई, आपने उस समय ये नहीं सोचा होगा कि ये कितनी बड़ी फांस बनने वाला है आपके गले की। और ये राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, अपने एसोसिएट्स को उनके हित के लिए बातें बता रहे हैं, अन्यथा ये सारे एविडेंस, सारे सबूत, सारे वीडियोस, सारे ऑडियोज, सारे फोटोग्राफ, सारे पिक्चर्स, कस्टमर्स के द्वारा दी गई एप्लीकेशंस, कस्टमर द्वारा भेजी गई डिटेल, सब कुछ मेरे पास है। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है जो इससे अपने आप को बचा सके। ये सारे के सारे एसोसिएट्स जो इसके दायरे में आ रहे हैं, सभी के सभी हाशिए पर हैं। मोटा मोटा कहने का यह है कि 2019 की बात की रजिस्ट्रियां, अगर कस्टमर्स का पैसा कंपनी अकाउंट में आया भी है 2019 से पहले और उसकी रजिस्ट्री कराएगी 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, कभी भी कंपनी की किसी भी जमीन पर और उसमें आप लिप्त हैं,
तो ये पूरी तरह से एक सामूहिक लूट साजिश करके सरकारी संस्थाओं का, सरकारी तंत्रों का, न्यायालय का दुरुपयोग करते हुए उसके आड़ में कारित किया गया एक ऐसा अपराध है, एक ऐसा स्कैम है जिसके लिए 10 साल से नीचे की सजा नहीं है। आप सभी एसोसिएट्स अभी इतने जानकार नहीं हैं कि आप कानून को जान सकें, समझ सकें और इस शिकंजे से आप आसानी से निकल सकें। सिर्फ अपना मोबाइल नंबर बदल देने से, शहर बदल देने से या लोगों को यह कह देने से कि आपका शाइन से कोई मैटर नहीं है, इस मामले से आप बच नहीं पाएंगे। तकरीबन 2 साल पहले मैंने कुछ डिटेल के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स ग्रुप पे शेयर किए थे और मैंने कहा था कि यह जांच अब दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि 2019, 20, 21 का दौर वो था जब कंपनी अफवाहों के आधार पर जांच की कसौटी पे थी और उस समय जांच करने वाले अधिकारी से लेकर के अपर लेवल के अधिकारी तक इस बात के लिए मोटिवेट थे कि कंपनी ने स्कैम किया है। कोई भी थाना हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहां जाने के बाद ज्यादातर लोगों के मुंह से एक ही बात निकलती थी, कंपनी भाग गई है। और ऑलरेडी अगर थाना मोटिवेटेड था इस बात से कि कंपनी भाग चुकी है, जांच अधिकारी मोटिवेटेड थे इस बात से कि कंपनी भाग चुकी है, अधिकारियों के दिमाग में बात ठूस करके भर दी गई थी अखबारों के जरिए, अफवाहों के जरिए कि कंपनी स्कैम कर चुकी है, तो जाहिर सी बात है उस समय की जांच का प्रभाव कुछ और रहा होगा, उस समय का एक्शन कुछ और रहा होगा जो आपके दिमाग के पटल पे चल रहा है। लेकिन 2 साल पहले बार बार डायरेक्टरेट लेवल पर कोर्ट में तलब किए जाने के बाद जांच एजेंसियों ने जब जांच के एंगल को दूसरी तरफ से देखना शुरू किया तो मामला कुछ और समझ में आया। तब समझ में आया कि स्कैम का आरोप जिनके ऊपर लगाया जा रहा है वो चीजें उतनी सत्यतापूर्वक नहीं है जितनी सत्यतापूर्वक उन तथ्यों को जांच करना जो छिपाया जा रहा है। और उसके बाद मैं लगातार आप लोगों के बीच में जब भी आया हूं तो मैंने ज्यादा कॉन्फिडेंस साथ में यह बात कही है कि कंपनी वापस आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अब यह कहां जाने वाली है जांच। आज शाइन परिवार के जितने भी इस प्रकार के लोग हैं जिनके अकाउंटों में पैसे पड़े हैं कंपनी के, जिनके पास जमीनों के एडवांसेस पड़े हुए हैं, सब के सब जांच के दायरे में आ चुके हैं। और अगर मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं तो संख्या 500 से ऊपर की है, तो उससे ऊपर की है। और इस 500 से ऊपर में संख्याओं में मैक्सिमम संख्या एसोसिएट्स की है। और फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे पास इन कामों को करने के लिए बेइंतहा समय है। पूरी तरीके से एक एक एसोसिएट्स, एक एक किसान, एक एक लैंड मैनेजर के पास जो कंपनी के पड़े हुए एडवांसेस हैं, जो पैसे पड़े हुए हैं, कहां कितने पैसे हैं, जबानी भी मुझे याद है, डिटेल भी मेरे पास में है। और मैं इन सारे तथ्यों के साथ कोर्ट में आ रहा हूं। इन सारे तथ्यों को इकट्ठा करके जांच एजेंसियों के हवाले करते हुए कोर्ट तक मैं आ रहा हूं। आप सभी लोगों के दिमाग में बात बैठा दी गई होगी कि राशिद जी लौट वापस नहीं आएंगे, अब वो आने वाले नहीं हैं। इतने साल आप मेरे साथ काम कर चुके हैं, इस मुकदमे से कई गुना ज्यादा बड़े आरोप मेरे ऊपर लगे। मैंने तब शहर नहीं छोड़ा, देश छोड़ना तो दूर की बात है। 2019 का प्रकरण नेपाल कांड के बाद, जिस साजिश के तहत लोग यहां पर आने के बाद, हमें यहां पर उल्टी सी बातें समझाने के बाद जाकर हिंदुस्तान जिस तरह से लोगों ने रिएक्शन दिया है, उस रिएक्शन की वजह से आज भारत देश में शाइन या मैं जो बदनाम हुए, उस बदनामी को धोते हुए मैं सारे सबूतों के साथ जब कदम रखूंगा तो कम से कम आप यकीन जानिए 500 से ज्यादा ऐसे एसोसिएट्स जो ऐसे कामों में लिप्त हैं, 2019 के बाद रजिस्ट्री कराने वाले वो सारे एसोसिएट्स जो इसमें लिप्त पाए गए, वो सारे के सारे कानून के रडार पर जरूर होंगे, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन वाकई किया गया है। और अगर आज देखा जाए तो शाइन परिवार के 4-5 साल पीछे मुकदमे जो चले हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत जो थी वो ऐसे लोगों ने प्रदान की जिन्होंने शाइन की जमीनों पर उस बीच लूट करी है। और यह साबित है, सबूतों के साथ साबित है, उन्हीं के बीच रहने वाले लोग, उन्हीं के बीच काम करने वाले लोग, उन्हीं के साथ काम करने लोगों ने इन बातों के साक्ष्य सबूत दिए हैं। क्योंकि अगर वो साथ नहीं देंगे, अगर वो सबूत नहीं देंगे, तो सारे के सारे लोग आने वाले वक्त में हाशिए पर आने वाले हैं। और वो सारे के सारे लोग जो आज की तारीख कंपनी के साथ देंगे, कंपनी उनके साथ हर हाल में खड़ी रहेगी। ये वॉइस नोट हर एक एसोसिएट तक जाना चाहिए। अगर कोई हिंदुस्तान के किसी दूर के कोने में बैठा हुआ कुछ और काम कर रहा है, उसे लगता है मैंने कंपनी 2020 में छोड़ दी थी, 19 में छोड़ दी थी, मेरे ऊपर आंच नहीं आने वाली है, ये उसकी गलतफहमी है। आज जरूर आएगी।